नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपका नाम क्या है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज की और यहाँ का एक थाना लगता है पूरा मुफ्ती। तो अब इसी गांव की बात है। 7 मई 2005 को एक लड़की ठोकर लगकर गिर जाती है। उस लड़की को इतनी गहरी चोट लग जाती है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसको पास के ही डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन जब उस लड़की को होश नहीं आता तब उसकी लड़की की माँ बड़े हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेकर जाती है और जा कर के डॉक्टर को बोलती है कि मेरी बेटी सुबह ठोकर लगकर गिर गई थी, तब से इसे होश नहीं आया है। अब माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बाकी के घर परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। सभी परेशान होते हैं। अब डॉक्टर उस लड़की का इलाज करता है और अब डॉक्टर साथ साथ एक महिला डॉक्टर को भी बुला लेता है। अब वो डॉक्टर उससे उस लड़की का चेकअप करवाता है और पता चलता है कि ये लड़की 3 महीने की गर्भवती है। अब ये बात जब डॉक्टर के माध्यम से उस लड़की की माँ और बाकी के परिवार के सदस्यों को पता चलती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि बात ही ऐसी थी। अभी उनकी बेटी की उम्र महज 15 या 16 वर्ष के आसपास है। वो गर्भवती कैसे हो सकती है? अब बस सभी यही सोच रहे थे कि उसके साथ ऐसी हरकत किसने की है। अब बस सब यही जानना चाहते हैं। अब उस लड़की को घर लाया जाता है और अब उसकी माँ उस लड़की को पुचकारते हुए और सीने से लगा कर पूछती है कि बेटा, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है? तुम मुझे बता दो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है वो अगर तुम हमें बता दोगी तो तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर घबराई हुई थी। वो एकदम खामोश थी, सहमी हुई थी। उसकी खामोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इस लड़की के पापा इसको बोलते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊँगा और घर छोड़कर चला जाऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो इस दुनिया को भी छोड़ दूँगा। तो देखिए, ये सब बातें जब उसने सुनी तो अब वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए बताती है कि ये सब जो हुआ वो मेरे चाचा की वजह से हुआ है। अब जब चाचा का नाम आया तो ना तो पापा को यकीन हुआ, ना ही माँ को यकीन हुआ, ना ही बाकी सदस्यों को यकीन हुआ कि उसका सगा चाचा ऐसे कैसे कर सकता है। अब ये बात जब धीरे धीरे सबको पता चलती है तो अब गांव में एक पंचायत आयोजित हो जाती है और अब ये पंचायत लगभग 7 घंटे तक चलती है। सभी तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। अब हर कोई अपनी अलग राय दे रहा था। तो अब 7 घंटे की मशक्कत के बाद पंचायत एक फैसला लेती है कि इस लड़की के नाम इसके चाचा की आधी प्रॉपर्टी कर दी जाएगी, क्योंकि घर परिवार का मामला है और अगर ये बात घर से बाहर जाएगी तो घर की बदनामी होगी, पूरा गाँव ही बदनाम होगा। अगर ये लड़का अपनी आधी प्रॉपर्टी देगा तो ना तो पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। अब देखिए, जब पंचायत ने फैसला सुनाया तो सभी राजी हो गए, मगर उस लालच में आकर इस बेटी की परेशानी समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। उस बेटी ने इतना कुछ सहन किया लेकिन किसी ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि उसकी माँ भी इसी पंचायत का हिस्सा रही और ना ही वो बच्ची कुछ कर पाई। और साथ ही उसकी माँ ने ये भी कहा कि हमें आधी नहीं बल्कि पूरी जमीन चाहिए। अब जो पंचायत ने फैसला किया था वो इस आधी और पूरी जमीन के चक्कर में रखा का रखा रह गया, यानी इस फैसले को पंचायत को स्वीकार नहीं किया। अब इसके बाद अब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचती है और पूरा मुफ्ती थाने जा करके अपनी बेटी की आप बीती बताने लगती है और साथ ही बेटी भी रोते हुए सारी कहानी सुनाने लगती है। उसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। अब लड़की ने बताया कि जैसे रोज़मर्रा की तरह मेरे पापा जब कंपनी के काम करने के लिए जाते थे, जब सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे के करीबन जब पापा वापस आते थे, तब इसी बीच कई बार उसकी माँ भी खेतों में चली जाती थी। तो वो गाँव में रह रहे थे। यहाँ ज़्यादातर लोगों के पूरे दिन ड्यूटी होती है। लोग पशुओं को चारा वगैरह देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इसी तरह उसकी माँ भी कई बार पशुओं की देखभाल करने चली जाया करती थी। अब घर पूरा अकेला था। अब इसी बीच उसके चाचा ने उस लड़की के अकेलेपन का फायदा उठाकर उस लड़की के साथ गंदी हरकत की। फिर वही गंदी हरकत उसने अपने मोबाइल में कैद कर। अब उसी वीडियो के दबाव में वो उस खुद की भतीजी के साथ गलत हरकतें करता रहा। अब जब भी वो लड़की अकेली होती तो तभी उसका चाचा उसका फायदा उठाता, उसके साथ गलत काम करता। अब उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाते बनाते बहुत वक्त निकल जाती है। तो तब एक दिन आता है, तब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी तकलीफ बढ़ने लगती है। फिर एक दिन जरा सी ठोकर लगने से वो बेहोश नहीं हुई थी, उसको चक्कर आ गए थे क्योंकि उसके पेट में बच्चा था और उसी वजह से वो गिरी थी और हॉस्पिटल तक पहुंच गई। और कुछ समाज के ठेकेदारों ने उसे लालच देकर बस यूं ही अपने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन काश उस दिन उस लड़की से भी पूछा जाता कि बेटा तुम क्या चाहती हो। लेकिन अब उसके चाचा को पकड़कर गंभीर धाराओं के तहत जेल में डाल दिया गया है। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।